एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे कि डुप्लीकेट एंट्रीज़ को किस तरीके से रिमूव करना है। सो आज की क्लास के अंदर हम लोग डुप्लीकेट एंट्रीज़ को रिमूव कर देंगे। और हम लोग लास्ट क्लास के अंदर जैसे देख रहे थे हम लोग कि हमें कौन से रिकॉर्ड्स को रिमूव करना है और कौन से को कीप करना है, वो इस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे थे कि जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ हैं। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ पे इंस्टाग्राम के 4 रिकॉर्ड्स हैं, ये 4 रिकॉर्ड्स के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ इस सेकंड वाले रिकॉर्ड के अंदर मौजूद है। सो हम लोग ये सेकंड वाला रिकॉर्ड कीप कर लेंगे और ये जो बाकी जो 3 रिकॉर्ड्स हैं इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे। तो इसका हम लोग एल्गोरिथम किस तरीके से बना रहे थे, हम लोग ये सोच रहे थे कि यार एक हम लोग चीट शीट कह लो या रेफरेंस कह लो, एक हम लोग रेफरेंस बनाएंगे। जो कि रेफरेंस किस तरीके से होगा कि यहाँ पे हम लोग ने एक डिक्शनरी बना लेते हैं। उस डिक्शनरी के अंदर हम लोग की के अंदर रखेंगे ऐप नेम और वैल्यू के अंदर रखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ़ रिव्यूज़। ठीक है, तो लिखा हुआ आ रहा होगा जैसे कि यहाँ पे इंस्टाग्राम और उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ आ रहे होंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ आ गए। और इसी तरीके से अगर मैं फ़ेसबुक की बात करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास फेसबुक के मैक्सिमम नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ आ रहे होंगे जो कि ये है। ठीक है, सो इसी तरीके से हमें सारी एप्लीकेशन का करना है। ठीक है, जहाँ पे हर एप्लीकेशन का मैक्सिमम नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ आ जाए। तो ये हमारे पास ना एक रेफरेंस डिक्शनरी बन जाएगी। और ये रेफरेंस डिक्शनरी को हम लोग इससे काम कैसे लेंगे, जब हम लोग डाटा फ़िल्टर आउट कर रहे होंगे तो हम लोग हर रिकॉर्ड को चेक करेंगे कि यार इंस्टाग्राम का रिकॉर्ड आया। अब इंस्टाग्राम का जब रिकॉर्ड आया तो जो रिकॉर्ड आया उसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ क्या है, सही है, वो कैसे चेक होगा कि वो मैक्सिमम है या नहीं है, वो इस डिक्शनरी से चेक करेंगे। ठीक है, सो अभी आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा थोड़ा बहुत, तो अगर क्लियर हो रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर क्लियर नहीं हो रहा तो आगे अभी क्लास में जब प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो कुछ इस तरीके से हम लोग काम करेंगे। इसको मैंने मार्क डाउन कर दिया और यहाँ पे हम लोग इंस्टाग्राम ही रहते हैं क्योंकि हम लोग इंस्टाग्राम को ही लेते हुए डाटा को डीबग कर रहे होते हैं। सो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग ने, यहाँ पे रिव्यूज़ की एक डिक्शनरी बना ली एम्प्टी। और यहाँ पे हमने क्या किया, फॉर आई इन एंड्रॉयड। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं प्रिंट i0 करता हूँ, सो ये देखो मेरे सारे एप्लीकेशन नेम्स आ रहे हैं। सो इसको मैंने ऐप नेम के अंदर रख दिया। ठीक है, और बाकी 0, 1, 2, 3 जो रिव्यूज़ हैं वो i3 पे मौजूद है, तो उसको मैं इंट i3 करूँगा क्योंकि वो स्ट्रिंग की फॉर्म में। और इसको मैंने सेव करवा दिया n नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ के अंदर। ठीक है, देन उसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सपोज करो कि हमारे पास जब फर्स्ट टाइम लूप चलता है तो ये वाला रिकॉर्ड आता है, ये वाली इंस्टाग्राम की लिस्ट आती है। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, इफ़ ऐप नेम नॉट इन रिव्यूज़। सो इसको हम लोग साथ साथ रीड करते हुए चलते हैं। ठीक है, सो हमारे पास ऐप नेम क्या है, अभी इंस्टाग्राम है। ठीक है, हमारे पास जब फर्स्ट टाइम ये वाला इस पे चलेगा लूप तो फर्स्ट टाइम ऐप नेम हमारा इंस्टाग्राम होगा और रेवेन्यू हमारे पास, और रेवेन्यू बोल रहा हूँ, रिव्यूज़ हमारे पास ये होंगे। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इंस्टाग्राम नॉट इन रिव्यूज़। तो इसका मतलब क्या होगा, ट्रू, क्योंकि इंस्टाग्राम की कोई भी की इस डिक्शनरी में मौजूद नहीं है, ये एम्प्टी है। तो ये जो कंडीशन है वो ट्रू हो जाती है, इंस्टाग्राम नॉट इन रिव्यूज़ ट्रू। अगर वो ट्रू होती है तो मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पे मैंने डिक्शनरी के अंदर एक की क्रिएट करी, किस नाम की, इंस्टाग्राम के नाम की, और उसके अंदर वैल्यू क्या सेव करवा दी, n नंबर ऑफ़ रिव्यूज़। देन जब सेकंड टाइम लूप चलता है तो मेरे पास ये वाली लिस्ट आती है। ठीक है, जब ये वाली लिस्ट आई तो ऐप नेम तो सेम रहा लेकिन रिव्यूज़ हमारे पास चेंज हो गए। ठीक है, सो अब क्या हुआ यहाँ पर, ऐप नेम जो कि इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम नॉट इन रिव्यूज़। अब कंडीशन ट्रू हो जाएगी क्योंकि लास्ट लूप के अंदर हमारे पास ये की जनरेट हो चुकी थी और उसकी वैल्यू भी हमने सेव करवा दी थी। ठीक है, सो जब सेकंड टाइम लूप चल रहा है तो ये वाली कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। क्या, क्योंकि इंस्टाग्राम नॉट इन रिव्यूज़ अब तो मौजूद है ना, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। अगर ये फॉल्स हुई तो मैंने यहाँ पे लिखा एलिफ के अंदर क्या लिखा, ऐप नेम इन रिव्यूज़। इसका मतलब इंस्टाग्राम वाली की आपके इस रिव्यूज़ वाली डिक्शनरी में मौजूद है, तो कंडीशन ट्रू है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा एंड मैंने ये लिखा जो हमारे पास डिक्शनरी के अंदर जो जैसे कि हमारे पास ये करंट है n नंबर ऑफ़ रिव्यूज़
जो हमारे पास अभी जो इंस्टाग्राम का रिव्यू आया है वो ग्रेटर है इस रिव्यूज़ के अंदर जो इंस्टाग्राम वाला रिव्यू है, ठीक है, उसको हम लोग कंपेयर करवाएंगे। सो यहाँ पे क्या होगा, रिव्यूज़ बॉक्स ब्रैकेट ऐप नेम। सो इसका मतलब ये वाला रिव्यू यहाँ पर उठ के आ जाएगा, मीन्स कि ये क्या होगा, यहाँ पे दिस इज ग्रेटर देन दिस। सो ये क्या पूछ रहा है, जो आपके करंट रिव्यू है, करंट रिव्यू मीन्स के जो लूप के अंदर अभी जो रिव्यू आ रहा है वो ग्रेटर है जो आपने इंस्टाग्राम का रिव्यू इस डिक्शनरी के अंदर सेव करवाया था उससे। अगर उससे ग्रेटर है तो इसका मतलब ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ये कंडीशन हो जाएगी ट्रू, और ये वाली कंडीशन भी ट्रू थी और बीच में एंड लगा हुआ है, दोनों कंडीशन ट्रू है, तो ये पूरी कंडीशन को ट्रू कंसीडर करेगा। तो जब ट्रू कंसीडर करेगा तो मुझे क्या करना चाहिए, इसका मतलब क्या होगा, ट्रू कंसीडर करने का मकसद ये हो गया कि इंस्टाग्राम की इस डिक्शनरी में मौजूद है और जो n नंबर ऑफ रिव्यूज़ अभी जो आए हैं वो डिक्शनरी वाले रिव्यूज़ से बड़े हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हमें अब क्या करना है, जो डिक्शनरी के अंदर जो रिव्यूज़ थे इंस्टाग्राम के उसको अपडेट कर देना है करंट रिव्यूज़ के साथ, ठीक है। सो हम लोग क्या रखेंगे, रिव्यूज़ ऐप नेम इज इक्वल टू n नंबर ऑफ रिव्यूज़, ठीक है, और इसको हमने यहाँ पे रन कर दिया, ठीक है। अब रन करने के बाद यहाँ पर देखो मेरे पास ये डिक्शनरीज बन गई, ठीक है। इस डिक्शनरीज के अंदर क्या है कि यहाँ पे ऐप नेम है और ये हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ रिव्यूज़ है। अगर मैं इंस्टाग्राम के चेक करूँ सो यहाँ पे इंस्टाग्राम आ रहा है, ठीक है, और इंस्टाग्राम के देखो ये वाला रिव्यू ही आ रहा है क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ रिव्यूज़ यही था। अगर लेट सपोज कि एक और दफ़ा मैं आपको रन करके बता देता हूँ, अगर ये वाला हमारे पास थर्ड टाइम लूप चलता तो मैक्सिमम नंबर ऑफ n नंबर ऑफ रिव्यूज़ ये हो जाते, ठीक है, और यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाती, इंस्टाग्राम नॉट इन रिव्यूज़, अब तो मौजूद था, सो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई। देन वो फिर एलिफ में गया, एलिफ में जाने का इंस्टाग्राम इन रिव्यूज़ ट्रू, और यहाँ पे क्या n नंबर ऑफ रिव्यूज़ हमारे पास ये है, ठीक है, और n नंबर ऑफ रिव्यूज़ दिस इज ग्रेटर देन अगर यहाँ पे सेकंड टाइम ये हो गया था तो ग्रेटर देन दिस, तो ये वाली कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। क्यों, क्योंकि जो हमारे पास डिक्शनरी में जो इंस्टाग्राम के रिव्यूज़ हैं वो बड़े हैं किससे, करंट नंबर ऑफ रिव्यूज़ से, ठीक है। सो ये वाला लार्जर है और ये स्मॉलर है, तो ये वाली कंडीशन क्या हो गई, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई। सो इसी वजह से ये वाली वैल्यूज़ अपडेट नहीं हुई। सो होप्स हो कि आप लोग को समझ आ रहा होगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे फेसबुक लिखूँ तो ये देखो फेसबुक में क्या आ रहा है 78158306, ठीक है, जो कि हमारे पास यहाँ पे अगर मैं फेसबुक लिख के भी दिखा दूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ रिव्यू वाला ही उठा रहा है, ठीक है। सो यहाँ तक हमारे पास एक रेफरेंस डिक्शनरी तो बन चुकी है। अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि किस तरीके से डाटा को इसकी मदद से फ़िल्टर आउट किया जाए। सो यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, एक मैं एंड्रॉयड क्लीन की एक एम्प्टी डिक्शनरी बना रहा हूँ और फॉर आई इन एंड्रॉयड, ठीक है, और यहाँ पे ये चीज़ें तो मुझे वैसे ही चाहिए, इसको मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर इफ अब हम लोग उसी तरीके से चलते हैं जो कि हम लोग जैसे हम लोग कर रहे थे, ठीक है। सो मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ ताकि मैं एक ही इंस्टाग्राम से आपको समझा रहा हूँ एक लोअर स्केल में, ताकि आपको एक बिगर स्केल के अंदर भी वही काम हो रहा होगा। आपको अगर लोअर की स्केल में समझ आ गया सो आपको इजीली समझ आ रहा होगा कि बिगर स्केल के अंदर किस तरीके से ये काम कर रहा होगा। सो यहाँ पर फर्स्ट टाइम समझो कि ये वाला इंस्टाग्राम वाली लिस्ट आती है, जब मैं लूप चलाता हूँ सो ये वाली लिस्ट आती है। तो यहाँ पर क्या होगा, इंस्टाग्राम इसके अंदर सेव हो जाएगा और n नंबर ऑफ रिव्यूज़ इसके अंदर सेव हो जाएंगे। और यहाँ पे मैंने लिखा इफ़ रिव्यूज़ बॉक्स ब्रैकेट ऐप नेम, इसका मतलब क्या है कि ये जो है इसके अंदर क्या है, ऐप नेम के अंदर क्या है, इंस्टाग्राम आया, तो उसकी रिव्यूज़ के अंदर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिव्यूज़ हैं वो लेके आ जाओ। सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, रिव्यूज़, और यहाँ पे ऐप नेम के अंदर इंस्टाग्राम था, मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम लिख देता हूँ। सो ये मेरे पास क्या लेके आ रहा है,
इंस्टाग्राम का मैक्सिमम नंबर ऑफ रिव्यूज़ लेके आ रहा है, और मैंने इसको कंपेयर करवाया इक्वल टू करंट लिस्ट वाले रिव्यूज़ के साथ। तो ये यहाँ से क्या हुआ, कंपेयर हुआ। अगर कंपेयर होने के बाद ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, ये वाली वैल्यूज़ इसके साथ कंपेयर हो रही है, इक्वल्स है, नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो कुछ भी नहीं होगा। अब सेकंड टाइम जब लूप चलता है तो हमारे पास ये वाली लिस्ट आती है। जब ये वाली लिस्ट आती है तो नंबर ऑफ रिव्यूज़ चेंज हो जाएंगे, ऐप नेम वही रहेगा, ठीक है। सो अब क्या होगा कि ये इसके साथ कंपेयर करवा रहे हैं हम लोग, तो ये क्या हो रहा है, बिल्कुल इक्वल हो रहा है। जब ये इक्वल हो रहा है तो मैंने यहाँ पर क्या किया, तो इसका मतलब ये वाला रिकॉर्ड मुझे क्या करना है, इस लिस्ट के अंदर अपेंड करवा देना। सो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे एंड्रॉयड क्लीन डॉट अपेंड, और अपेंड के अंदर मैंने लिख दिया आई, क्योंकि ये वाली जो लिस्ट है पूरी की पूरी वो किसके अंदर सेव हुई होगी, आई के अंदर। तो पूरी की पूरी लिस्ट मैंने आई के अंदर एंड्रॉयड क्लीन के अंदर अपेंड करवा दी। अब यही काम फेसबुक के साथ भी हो रहा होगा और दूसरी एप्लीकेशंस के साथ भी हो रहा होगा, ठीक है। सो अब मैंने जब इसको रन किया तो अब मैंने एंड्रॉयड क्लीन के अंदर मैं चेक कर रहा हूँ, तो मेरे पास सिर्फ वही रिकॉर्ड्स आ रहे होंगे जहाँ पे उनके मैक्सिमम नंबर ऑफ रिव्यूज़ थे, ठीक है। और वो रिकॉर्ड्स हट चुके होंगे जिधर मैक्सिमम नंबर ऑफ रिव्यूज़ नहीं थे। अगर मैं इसकी लेंथ चेक करूं तो यहाँ पर लेंथ क्या आ रही है, 10054, जो कि नहीं आनी चाहिए थी। अगर आपने लास्ट क्लास के अंदर देखा होगा, सो हमारे पास यूनिक ऐप्स के नेम कितने हैं, नेम्स, मतलब नेम से ही पता चलेगा, जितने नेम्स हैं उतने ही रिकॉर्ड्स होने चाहिए। सो यहाँ पर है 9659 और यहाँ पर हमारे पास 10054 आ रहे हैं। इसका मतलब अभी भी डुप्लीकेट्स है। ऐसा क्यों, अभी भी क्यों डुप्लीकेट है, ऐसी क्या वजह है कि अभी ये डुप्लीकेट हो रहे हैं। सो यहाँ पर अगर मैं मैंने डुप्लीकेट ऐप्स की ये बनाई थी, सो यहाँ पे अगर मैं ये पहला वाला रिकॉर्ड उठाता हूँ, ठीक है, और इसको मैं ज़रा प्रिंट करके देखता हूँ कि क्या सिनारियो हो रहा है। सो इंस्टाग्राम की जगह यहाँ पे रखा। सो यहाँ पर देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिव्यूज़, अगर आप यहाँ पर देखो 80805 एंड 80804, इधर मैक्सिमम नंबर ऑफ रिव्यू इस PDF स्कैनर का ये है 80805, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ रिव्यूज़ होने के साथ साथ उस रिव्यूज़ मतलब मैक्सिमम रिव्यूज़ के दो रिकॉर्ड्स हैं। तो हमारे एल्गोरिथम में तो ऐसा है ही नहीं ना, उसने तो ये चेक किया होगा कि अगर ये आया होगा, अगर मैं आपको इसको यहाँ पे करके बताता हूँ, अगर हमारे पास ये आया होगा कोई स्कैनर, ठीक है, कोई PDF स्कैनर, सो यहाँ पर हमारे पास क्या होना चाहिए, अगर नंबर ऑफ रिव्यूज़ यहाँ पे करेंगे और इधर क्या है दिस, सो हमारे पास 80805 आ रहा है, सही है। तो यहाँ पे 80805 आएगा, ठीक है। सो फर्स्ट टाइम जब लूप चल रहा है तो उसने क्या चेक किया कि यहाँ पे जो हमारे पास जो हमारे रिव्यूज़ के अंदर इस PDF स्कैनर के मैक्सिमम नंबर ऑफ रिव्यूज़ क्या है, 80805 है, और करंट क्या है, 80805 है, तो इसको अपेंड कर दो। तो उसने इसको अपेंड कर दिया। अब जब सेकंड टाइम लूप चला तो ये वाला रिकॉर्ड आया, जब ये वाला रिकॉर्ड आया तो उसके अंदर भी 80805 था और यहाँ पे उसने दोबारा अपेंड कर दिया। इसका मतलब कोई PDF स्कैनर तो एक दफ़ा अपेंड हो चुका है, मतलब एक दफ़ा इस लिस्ट के अंदर ऐड हो चुकी है उस एप्लीकेशन की रिकॉर्ड, तो ये दोबारा क्यों हो रही है। अगर वो दोबारा हो रही होगी तो इसका मतलब वो डुप्लीकेट हो रही है। इस डुप्लीकेट होने को हमें रोकना है, तो वो किस तरीके से रोकेंगे, वो हम लोग यहाँ पे इस तरीके से करेंगे। यहाँ पे लिखूँगा एंड, और इधर एक और हम लोग और लिस्ट बनाते हैं, ऑलरेडी एडिट के अंदर हम लोग एक और लिस्ट बना रहे हैं, सही है। और यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐप नेम नॉट इन ऑलरेडी एडिट, ठीक है, ऑलरेडी एडिट। और यहाँ पर मैंने क्या किया, ऑलरेडी एडिट के अंदर अपेंड कर दिया ऐप नेम, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अब देखो हम दोबारा से लूप चलाते हैं कोई PDF स्कैनर पे। अब फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा इस पे, तो यहाँ पर क्या होगा कि कोई PDF स्कैनर प्लस OCR फ्री वाला ऐप नेम इसके अंदर आ जाएगा, करंट रिव्यूज़ इसके अंदर आ जाएंगे, और यहाँ पर कंपेयर होगा उस डिक्शनरी से के साथ के मैक्सिमम नंबर ऑफ रिव्यूज़ करंट रिव्यूज़ के साथ मैंने यहाँ पे क्या करे, कंपेयर करवाया, ठीक है, जो कि अभी हमारी लिस्ट बिल्कुल एम्प्टी है, ठीक है।
और ये भी बिल्कुल एम्प्टी है क्योंकि फर्स्ट टाइम लूप चल रहा है। और यहाँ पर ऐप नेम क्या है हमारे पास, कोई PDF स्कैनर नॉट इन ऑलरेडी एडिट, बिल्कुल नहीं है, ये भी कंडीशन ट्रू हो गई और ये वाली कंडीशन भी ट्रू हो गई। दोनों कंडीशन ट्रू है तो पूरी कंडीशन हमारे पास ट्रू कंसीडर हुई। और यहाँ पर क्या हुआ, एंड्रॉयड क्लीन डॉट अपेंड के अंदर पूरा का पूरा रिकॉर्ड इस एंड्रॉयड क्लीन की लिस्ट के अंदर जाके अपेंड हो गया। और यहाँ पे क्या हुआ, ऑलरेडी एडिट के अंदर मैंने डॉट अपेंड ऐप नेम ऐड करवा दिया, मतलब कि यहाँ पे ये अपेंड हो गया और यहाँ पर पूरा आई अपेंड हो गया। ये जो आई के अंदर जो भी लिस्ट थी वो पूरी की पूरी यहाँ पर अपेंड हो गई, ठीक है। अब जब सेकंड टाइम लूप चला तो मेरे पास ये वाली लिस्ट आई। अब जब ये वाली लिस्ट आई सो यहाँ पर कोई PDF स्कैनर प्लस OCR फ्री और यहाँ पे 8080 क्योंकि यहाँ पर भी 8080 है। सो यहाँ पर क्या हुआ, ये वाली कंडीशन तो ट्रू होगी क्योंकि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिव्यूज़ हैं इस PDF स्कैनर के वो 8080 है और जो करंट रिव्यू है वो भी 8080 है। लेकिन यहाँ पे ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि ऐप नेम क्या है मेरे पास, कोई PDF स्कैनर नॉट इन ऑलरेडी एडिट। तो नॉट इन ऑलरेडी एडिट वाली कंडीशन ये क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये वाली एप्लीकेशन पहले से ही हमारे पास इस लिस्ट के अंदर मौजूद है। तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई और ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई और बीच में एंड लगा हुआ है। सो ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स कंसीडर होता है। तो अगर ये पूरी कंडीशन हमारी फॉल्स कंसीडर हो गई तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, ये वाला रिकॉर्ड सिंपली इग्नोर हो जाएगा। जब ये वाला रिकॉर्ड आएगा सो ये दोनों की दोनों कंडीशन फॉल्स होंगी क्योंकि वो ना ही मैक्सिमम नंबर ऑफ रिव्यूज़ को से मैच हो रहा होगा और कोई PDF स्कैनर पहले से ही ऐड है। तो ये दोनों कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स ही रहेगा। सो आपको समझ आ रहा होगा कि डाटा को मैं किस तरीके से फ़िल्टर आउट कर रहा हूँ ताकि हमारी डुप्लीकेट एप्लीकेशंस जो हैं वो इग्नोर हो जाए, ठीक है। सो इसको जैसे ही मैंने रन किया तो ये रन हो गया। अब मैंने यहाँ पे एंड्रॉयड क्लीन चेक किया। सो यहाँ पे एंड्रॉयड क्लीन को हम लोग चेक करते हैं तो हमारे पास 9659 हमारे पास रॉज आ रही है और जितनी हमारी यूनिक एप्लीकेशंस थी उतना ही हमारे पास यहाँ पर रिकॉर्ड्स आ रहा है, ठीक है। सो इसका मतलब हमने डुप्लीकेट एप्लीकेशंस को रिमूव कर दिया। अब हमारे जो नेक्स्ट टास्क है वो ये है, क्योंकि आपको याद होगा सिनारियो में कि हम लोग सिर्फ इंग्लिश एप्लीकेशंस बनाते हैं। सो अगर हम लोग को इसके अंदर नॉन इंग्लिश एप्लीकेशंस नहीं होनी चाहिए। सो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग नॉन इंग्लिश एप्लीकेशंस को रिमूव करेंगे। जब तक कि अल्लाह हाफिज़।